हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स बीएससी थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, यानी सभी सेमेस्टर के लिए पढ़ाते हैं। बट अभी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं और फिफ्थ सेमेस्टर की भी अब कुछ दिन में हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्या लेना देना, आप तो अपनी मैथमेटिकल बाजी आपकी क्लास तो फिर भी ठीक चल रही है, अलजेब्रा अगर आदि मैथमेटिकल चल रही है। देखिए एग्जांपल 10 है, सो डेट लेप्लास इनवर्स पी स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस 4 ए की पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2a इनटू cos h at sin at प्लस sin h at cos at। ये कह रहा है इस फंक्शन का लेप्लास इतना प्रूफ करके दिखाना। सो कर किस प्रकार करेंगे, सिंपल सा मैंने आपको बता रखी चीजें, सॉल्यूशन डालेंगे। हम लिखेंगे वी हैव लेप्लास इनवर्स p की पावर 2 p की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 4। अब इसका कोई लेप्लास तो हम जानते नहीं है 4 पावर का। अब इसे हमें स्क्वायर में लाना होगा। क्या बताइए, मैं इसका क्या a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार बनेगा, p स्क्वायर प्लस 4a सॉरी प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो p की पावर 4 प्लस a का स्क्वायर यानी 4a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर p स्क्वायर, ये बनेगा। अगर मैं इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लिखूं, अब ऐसे देखो, यदि मैं इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू रखूं यानी p की पावर 4 प्लस a की पावर 4 है, इतना समझो ये वैल्यू है। अगर मैं इसमें 4a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस और 4a स्क्वायर p स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर p स्क्वायर को ऐड कर दूं माइनस 4a स्क्वायर p स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखिए यहां से क्या ये फॉर्मूला नहीं बन सकता। इस वैल्यू को अब एक ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर p स्क्वायर, यानी बात तो यही है। ये वैल्यू लिख लो, चाहे ये वाली वैल्यू, चाहे p की पावर 4 प्लस 4a की पावर लिख लो, चाहे ये वाली p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर उसका माइनस 4a स्क्वायर p स्क्वायर। क्यों, जब ये स्क्वायर का वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला कर ले तो वैल्यू आ रही है और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे प्राप्त हो रही है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज करना होता है, इसलिए हम ये पहली वाली ये जो हमने वैल्यू लिखी है इसे लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू देख लीजिए यहाँ पे लेप्लास इनवर्स पी सॉरी है पी स्क्वायर है, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर पी स्क्वायर। अब ये क्या बनना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a टर्म मान लीजिए b मान लीजिए। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर p स्क्वायर को 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब खोलेंगे तो 4a स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये a वाला टर्म मान लीजिए a, ये b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b, लैप्लास इनवर्स p स्क्वायर अपॉन एक बार माइनस की एक बार प्लस की, तो a की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस या प्लस ले लो a प्लस b, तो 2ab इंटू पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब का पी स्क्वायर चली रहा इक्वल टू, और क्या कर सकते हैं इसे देखिए, अब इसे नीचे ले लो। अब इसे कट कैसे करेंगे, यदि अगर हम इस वैल्यू को आपस में यहाँ माइनस अगर अलग अलग रख के इसे सॉल्व करना है, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में रहा, यदि हम इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या बचेगा। हाँ देखिए, यदि हम माइनस कर दें बीच में तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर खत्म। अब ये प्लस का ये माइनस, अब माइनस माइनस प्लस तो 4a p बचेगा। अब लोग सर यहाँ तो पी स्क्वायर है तो एक काम करो, यहाँ पे p लगा लेना, यहाँ p लगा लेना। जब पी स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 2a p स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस तो 2a पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a पी स्क्वायर, और 4a 1/4 से डिवाइड करना, तो 4a से 4a खत्म, आपका पी स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम पी स्क्वायर की जगह क्या टर्म यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए लैप्लास इनवर्स इक्वल टू पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस पी प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, ये वाला टर्म अलग ले लेंगे इसके साथ, ये वाला टर्म अलग ले लेंगे। करिए लैप्लास इनवर्स, सॉरी ये इक्वल यहां लगेगा ना, मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, ये इस तरीके से देखिए। अब ये वाला टर्म अलग ले लीजिए, और जब ये वाला टर्म आप लोगे पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab, तो पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बताया था 4a से पूरे में डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो 4a से दोनों पक्षों में डिवाइड हो गया। 4a आप साथ लेना चाहे तो 4a साथ ले सकते हैं, बाहर ही चला दो 4a को, तो ये दोनों टर्म में डिवाइड है, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो अलग अलग आ जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ से p, अब ये वाला टर्म इस वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, तो माइनस वाला ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab माइनस, इस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, या 4a को दोनों साथ चला लो या यहां से लगा दो बड़ा ब्रैकेट, यानी ये बड़ा ब्रैकेट है, 4a दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बाद में। लैप्लास इनवर्स, यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाला बचेगा। देखिए p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। ठीक, अब इतना नोट कीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि में 15 नंबर का बन सकता है ये आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान देने वाली होगा। अब इसमें आप क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए क्या बना सकते हैं, यदि हम इसे पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम क्या बना सकते हैं, अगर ये देखिए इस प्रकार लिख लो पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से p माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये बताइए, खोलिए p स्क्वायर माइनस प्लस कर लो b स्क्वायर माइनस 2a बन गया, और ये प्लस यहाँ लिख लो प्लस a स्क्वायर, यानी इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा p माइनस देखिए लैप्लास इनवर्स p अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स p अपॉन, इसी प्रकार से आपका बन जाएगा क्या p स्क्वायर प्लस p प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने बताया आपके ये क्या है p माइनस a, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगी p माइनस a को हम क्या कर देते हैं e की पावर 80, यहाँ पे जो भी a की वैल्यू होती है वो e की पावर 80 में आ जाता है, बाकी ये p माइनस a क्या बन जाता है p बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे पहले एक साथ ही लगा देंगे। अभी आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम p माइनस a पर लगती है ना, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, माइनस तो यहाँ है, यहाँ प्लस है, अभी इस लाइन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वहां पर भी माइनस वाली फॉर्म बना लेते हैं। तो देखिए 1/4a ब्रैकेट लैप्लास इनवर्स p अपॉन p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस लैप्लास इनवर्स p अपॉन p
माइनस होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये इस तरीके से लिख सकता हूं मैं? अब बोलो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या p माइनस ए, मैंने बोला था ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए चाहे प्लस का हो माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस p माइनस ए की फॉर्म बननी है नहीं बननी है? आप बोलो सर बिल्कुल बननी है। देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने चीजें दोनों सेम कर ली, लेकिन अभी जब ये नीचे का टर्म p माइनस ए में है ना, और यहाँ पे कैसा है, ये प्लस में है, तो भाई यहाँ माइनस है यहाँ प्लस टर्म है, p माइनस ए p प्लस है, तो हमें ऊपर भी बनाना पड़ेगा। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p माइनस ए है तो p माइनस ए प्लस ए लिख सकता हूँ, ए से कट जाएगा तो p बच जाएगा, बिल्कुल बोलोगे सर। p प्लस ए है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, p प्लस ए माइनस ए। अब बोलो सर बिल्कुल हो सकता। इस प्रकार से देखिए यहाँ क्या टर्म बन जाएगा आपका, ये लिखा है p माइनस ए प्लस ए, p प्लस ए माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। मैंने जैसे बोला था, अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगी 1/4a, देखिए बड़ा ब्रैकेट ये पूरे में लग रहा है, हम बड़ा ब्रैकेट भी लगा लो, यहां से चल रहा है। लैप्लास इनवर्स e की पावर 80, लैप्लास इनवर्स मैंने बताया था p माइनस ए होगा, वो क्या होगा, e की पावर 80 में कन्वर्ट हो जाएगा, p माइनस ए p में बन जाता है, ये फॉर्म होती है। a जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ, यानी यहाँ p माइनस है तो e पावर 80 नहीं, e की पावर 3t हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है आपकी। लैप्लास इनवर्स तो p माइनस ए क्या हो जाएगा, p बन जाएगा, और ये बन जाएगा p प्लस a, ये p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसे अलग ले लो यहाँ से, क्योंकि अलग चलेगा, p की फॉर्म में अलग चलेगा, a की फॉर्म में, माइनस 1/a। अब यहाँ एक ऐसा माइनस का e की पावर माइनस 80, लैप्लास इनवर्स p माइनस a और p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये टर्म दो भाग में चलेगा, वो टर्म अलग दो भाग में चलेगा। सॉल्व करते हैं, चलिए। e की पावर 80 भाग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। e पावर 80 1/4a लैप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस चलेगा, ये बाहर चलेगा, कांस्टेंट है, लैप्लास 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बंद, माइनस 1/4a लैप्लास e की पावर 80 चल रहा है तो बाहर ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, माइनस 80। ठीक है, और इसे अलग करेंगे, फिर देखिए e की लैप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a लैप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से नोट करेंगे, नोट कीजिए तरह। देखिए स्टूडेंट, अब से सॉल्व करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। e की पावर 80 इंटू 1/4a ब्रैकेट, ये किसका है, cos 80, इसका लैप्लास cos 80 प्लस 1/sin 80, 1/a है। अब 1/a ये एक गुणा में चल रहा है तो a इससे खत्म, sin 80, या तो आप नॉर्मल ब्रैकेट ही लगा लो, बड़ा मतलब आप, ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगा लो, माइनस 1/4a e की पावर माइनस 80 ब्रैकेट, ये चल जाएगा आपका cos 80
माइनस ए से खत्म साइन 80। ठीक है, अब ये टर्म इसकी मल्टीप्लिकेशन जब होगी यहां से, मैं करके ही दिखा देता हूं, ब्लैक मार्कर से कर दे रहा हूं, थोड़ा सा क्लियर नहीं चल रहा दिख है। देखिए अब e की पावर 80 cos 1/4 भी लिख लो, यही लिख लो, 4a cos 80 प्लस e की पावर 80 अपॉन 4a sin 80। साइन वाला टर्म पहले ले लो, माइनस माइनस प्लस 1/4a e की पावर 80 माइनस के अपॉन 4a sin 80 माइनस 1/a e की पावर माइनस 80 cos 80। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखिए cos वाला टर्म, cos वाला, sin वाला एक जगह ले लीजिए, साइन वाले के ले लेते हैं, e की पावर 80 4a sin 80 1/4a आपका कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए 1/4a sin 80 1/a e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 बच रहा और sin 80 प्लस cos वाले टर्म से ले लीजिए 1/4a e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 cos 80। समझते रहिए, थोड़ा सा अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है बट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसे हम क्या रखते हैं 1/2 2 को इसके अपॉन में ले लीजिए। अब बस अगली लाइन में सारा क्लियर होने वाला का, क्यों ले रहे हैं 2, किस लिए ले रहे हैं 1/4a e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 cos 80। इतना आप समझ रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू जो होती है आपकी, ये e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2 जो होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका cos h 80 के बराबर होता है। किसके, cos h 80 इंटू साइन 80 प्लस 1/2 है, ये क्या है e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, ये होता है आपका साइन h 80 के बराबर होता है। अब 1/2 यहां से कॉमन ले सकते हैं आप चाहे तो, ये आपका इतना हुआ। अब मैं बुक में देख लेता हूँ किस क्या लाइन प्रूफ कराई, उसी के अकॉर्डिंग से हम आगे कर लेंगे। बस इसमें 1/2 और कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2 लिया कॉमन, क्या बचा cos h 80 sin 80 प्लस sin h 80 cos a, ये क्या हुआ आपका प्रूव्ड हुआ। स्टूडेंट नोट कीजिए इतना, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हुआ। देखिए स्टूडेंट अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लैप्लास इनवर्स ज्ञात करना है p प्लस a इंटू, सॉरी a ये 1 है, यानी a की वैल्यू 1 दे रखी है, p प्लस 1 इंटू e की पावर माइनस पाई p अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, इसका किस प्रकार निकालेंगे। मैं देख पा रहा हूं यहाँ दो टर्म लगेंगे भाई। पहले तो इस फंक्शन को आप ये देख रहे हैं, ऐसे समझ लो, पहला में ये फंक्शन सॉल्व करना होगा, इसका लैप्लास निकल जाए, और e की पावर माइनस पाई p जो दे रखा है, इसकी एक थ्योरम होती है लैप्लास इनवर्स e की पावर माइनस ap f ऑफ t, ये मैंने आपको नोट करके लिखाया था, f t माइनस a और h t माइनस a, ये वाली थ्योरम लगेगी यहाँ, ठीक है। और मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाना भी सिखाया था, कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पे पहले कंप्लीट स्क्वायर बना के इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे b है
क्या ऊपर ही लिख लेते हैं, सोल्यूशन डालकर लिखेंगे बी है, मैं यहां से हटा दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन जैसे मैंने उतरवाया वैसे ही उतारना है ना। बी हैव करके डालना है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन उतार लेना, फिर बी हैव इस तरीके से क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू लैप्लास इनवर्स परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाने बताया था, जैसे कि ये पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन है, मैंने बताया था ये बन घात वाली जो पावर है यहाँ पे बन घात है, सॉरी पावर कितनी है बन, इस वाले फंक्शन का हाफ कीजिए, यानी गुणांक जो हो बन होना चाहिए, पहली बात तो ये, और जो भी वैल्यू यहाँ पे उसका गुणांक बन हो फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, गुणांक क्या है बन, बन को 2 से डिवाइड कीजिए और इसका स्क्वायर करके इस p के साथ यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, कैसे पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बात तो रही क्योंकि हमने 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ा है, तो गणित का नियम कहता है जो जोड़ोगे उतना ही घटाना पड़ेगा, तो जब ये जोड़ दिया ये घटेगा तो वैल्यू तो सेम आएगी पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया क्या पी प्लस 1 का होल स्क्वायर का, देखिए यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, p बचेगा तो बिल्कुल ठीक है, प्लस 1/4 4 बन जाए 4 में से बन गया 3 तो क्या बचेगा 3/4 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 का क्या है पूर्ण वर्ग है आपका, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू यहां लगा लीजिए p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसे मैं क्लियर कर देता हूं, पूर्ण वर्ग आपको समझ आ गया होगा, वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नीचे अगर ये वाला टर्म बनना आपका p प्लस 1 तो आपको ये टर्म ऊपर भी बनाना पड़ेगा, देखिए यहां लिख देंगे और माइनस बराबर तो आपका यहाँ से p बच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे पहले इसे फर्स्ट शिफ्टिंग की फॉर्म में तो लाना पड़ेगा, यानी ये यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेते हैं, चलिए लैप्लास इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं p माइनस 1/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक, अब लिख देंगे अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान दीजिए इक्वल टू लैप्लास इनवर्स, अब ये क्या बन जाएगा p माइनस 1/2, यहाँ क्या आएगा पहले तो e की पावर माइनस 1/2 t इंटू लैप्लास इनवर्स p माइनस 1/2 p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, आप इसे अलग करके लिख सकते हैं p के फॉर्म में और 1/2 के साथ, देखिए e की पावर माइनस 1/2 t लैप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, e की पावर माइनस 1/2 t
लैप्लास इनवर्स कॉस रूट 3/2 टी। कॉस ए टी होता है, ए की वैल्यू रूट 3/2 है, माइनस 1/2 साइन का 1/a होता है, ए की वैल्यू रूट 3/2, तो 1/√3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा ऊपर, यानी 2/√3/2, 2/√3, 2/√3 साइन √3/2 टी। 2 से 2 कैंसिल, 1 बार, ठीक है। अब e की पावर -1/2 टी, ये लैप्लास थोड़ी लगेगा, गलती से लग गया है, ये क्या कीजिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए √3 का, तो हो जाएगा √3 cos √3/2 टी माइनस साइन √3/2 टी अपॉन, अब एलसीएम ले लिया तो पूरे की √3 आ जाएगा, यार पूरे की जो √3 टी है ना, लिख लो √3, इस √3 को आप चाहे तो बाहर भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू e की पावर 1/2 टी अपॉन √3 ब्रैकेट √3 cos √3/2 टी माइनस साइन √3/2 टी, ये तो आ गया इतनी वैल्यू। अब इतना आप नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, इस लाइन के बाद है ये वाली लाइन, इस लाइन के बाद है, नोट कीजिए। अच्छा ठीक है, इतना आ गया। अधिक एक यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी, छोटी, वैसी कोई गलती नहीं है, ये माइनस नहीं है, प्लस कर लेना, पीछे जितना भी माइनस लगा है वो प्लस है सब, ठीक है, प्लस कर लीजिएगा, प्लस है वो। अब क्योंकि अब ये तो आ गया, अब लिखेंगे लैप्लास इनवर्स, बुक उठा लेते हैं, क्या क्वेश्चन था, लैप्लास इनवर्स p + 1 e की पावर -π p p² + p + 1, इसका क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसका लैप्लास क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्म बताई थी, अभी मैंने बताया था पहले भी, ये फंक्शन है आपका f t - a h t - a, ये वाला कौन सा फंक्शन होता है, ये f वाला, ये t वाला हमें अपनी तरफ से ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सब जितना मैं बता रहा हूँ, ये f फंक्शन है, t की जगह t - a की वैल्यू पाई, अब बोलो सर ये तो -π है, भाई मैंने e की पावर -ap बोला है, माइनस तो पहले से चल रहा है, तो माइनस थोड़ी ऐड करोगे, अगर होता e की पावर ap, तो यहाँ क्या माइनस, तो a की वैल्यू यहाँ हो जाती -π, बट यहाँ पहले से माइनस कह रहा है थ्योरम में, तो माइनस नहीं लेंगे मेरे भाया, ध्यान दो मेरे बच्चों, मेरे बोलो, देखो e की पावर -1/2, t की जगह क्या रखोगे, t - π अपॉन 2 और अपॉन √3, ब्रैकेट लगा दो, √3 cos t है, t की जगह t - π √3/2 प्लस साइन t की जगह t - π √3/2, और यही क्या आपका आंसर। यहाँ पे भी एक लाइन मैंने
कम करा दिया है, क्योंकि उसकी कुछ ज्यादा नीड नहीं है, वो खत्म ही होगी। तो इतना ही आप याद रखिए, क्वेश्चन आपका यहीं पे फिनिश होता है, इतना आप नोट कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सिंपल सा क्वेश्चन आ गया पहला ही। तो बी हैव Laplace इनवर्स 1/p² - 6p/+10। अभी तक मैं अभी क्वेश्चन करा रहा था, वही फॉर्म लगाओ। इसे क्या कर सकते हैं, p² यानी p - 3 का होल स्क्वायर करके देखो, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ देख रहे हो p² भी आ रहा है माइनस 6p भी आ रहा है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें, देख रहे हो p - 3 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, p² + 9 - 6p। p - 3 की वैल्यू क्या आ रही है, p² + 9 - 6p, यानी 9 है हमारे यहाँ 10 दे रखा। तो हम क्या करें, इसमें 1 अगर ऐड और कर दें, 1 प्लस कर दें, तो 1 ये 9 है प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, p² + 10 - 6p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं। तो रख दो Laplace इनवर्स 1/p - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये क्या बन गया, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओ। अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या हो जाएगा, e⁻³ Laplace इनवर्स 1/p² + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला 1/sin⁡, इसका लेप्लांस होगा, लेकिन ए की वैल्यू 1 है तो sin⁡ जाएगा। तो e⁻³ sin t, ए की वैल्यू 1 है, ये क्या होगा इसका आंसर, नोट कीजिए। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे गोलगप्पों, ध्यान दो। 1/p + a⁴n का लेप्लास इनवर्स, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, इजी है, वेरी है। n की पावर जो है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। ध्यान दो गोलगप्पो, b है लेप्लास इनवर्स 1/p + a⁴n। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हो, सिंपल सी। इसका कैसे बनाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसे कर लेते हैं p - a⁴n, t क्या हो जाएगा, e⁻−at और लेप्लास इनवर्स 1/p⁻n। मैंने बताया था t की पावर का लेप्लास n⁴ p⁻n+1। ठीक है, लेप्लास इनवर्स कह रहा, अगर अब यही बोल दे कि लेप्लास इनवर्स ऑफ p⁻n+1, अब ये वाला टर्म यहाँ दिया नहीं है, ये बराबर में इस तरीके से दे रखा है, इसका लेप्लास निकलवाए। ऐसे बोले लेप्लास ज्ञात कीजिए 1/p⁻n+1 का, यानी n फैक्टर है नहीं, तो n फैक्टर कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में, अब वैसे t⁻n/n⁴ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये n+1 की जगह है, यानी वैल्यू तो ऐड हो रही है, सीधे से n लिख दिया, यानी n की वैल्यू क्या है, n+1। तब भी तो आप n की जगह क्या लिखेंगे, फिर n की जगह क्या लिखेंगे, t-1 और n-1 फैक्टर। क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे वैल्यू t की पावर 3 है, यहाँ क्या हो जाएगी 4, लेकिन उसने इस 4 को सीधे n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो t की पावर तो 3, तो 3 करने के लिए n-1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस टर्म को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए e⁻−at लेप्लास इनवर्स, हम लिख सकते हैं t की पावर n+1 और -1, वैसे बिल्कुल लिख सकते हैं। e⁻−at लेप्लास इनवर्स अब 1/p⁻n-1 ऐसे लिख सकते हैं, बोलो से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, e⁻−at इनटू, बताओ
ये क्या हो गया n प्लस 1 t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या आपका इसका आंसर नोट कीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बाकी क्लासमेट तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट वगैरह मैंने सारे प्रोवाइड करा रखे लिंक, जो भी नोट्स पीडीएफ वगैरह वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, अदर सब्जेक्ट के लिए भी एक चैनल प्रोवाइड करा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना। आप जानते हैं 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडिया ने बैन कर दिए हैं। टेलीग्राम में भी काफी वो आ रही है, क्या बोलते हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह उसके होते रहते हैं, तो थोड़ा सा खतरा रहता है। जब तक है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। जय हिंद।